हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 10 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ध्वनि। और अगर हम बात करें ध्वनि चैप्टर की, तो आज हम ध्वनि पाठ के करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू करेंगे। हम इस पार्ट को बहुत ही डिटेल में काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद इस पार्ट के हमने जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। तो हम आज कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारा सबसे मज़ेदार वाला टॉपिक होता है ना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। ठीक, तो करें भाई स्टार्ट। चलो तो फटाफट से क्या कर दो, जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट लगा दो, मतलब कि वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अपने सभी दोस्तों को भी बुला करके ले आओ कि भाई एमसीक्यू वाला पार्ट आ गया है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। तो चलो जल्दी जल्दी से उनको भी शेयर कर दो। ठीक है, मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर हम, तो क्या पूछा गया है, ध्वनि इनमें से किस माध्यम से यात्रा कर सकती है। हमने जाना था कि ध्वनि जो होती है वो माध्यम के द्वारा भी यात्रा करती है। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। हमको बताना है कि ध्वनि इनमें से किस माध्यम से यात्रा कर सकती है। केवल गैसों के माध्यम से, केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से, केवल तरल पदार्थों के माध्यम से, ठोस तरल पदार्थों और गैसों के माध्यम से। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, आपको फटाफट से बताना है। केवल शब्द का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल शब्द जो है बहुत उलझा देने वाला शब्द होता है। बताया आंसर भाई, मैं लास्ट में पूछूंगी कितने आए टोटल, ठीक है। तो बताते भी जाना है सभी बच्चों को। कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नहीं, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ, मतलब कि ठोस से भी, तरल से भी और गैसों के माध्यम से भी क्या ध्वनि यात्रा कर सकती है। तो इन्होंने बोला था केवल गैसों के माध्यम से, मतलब बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैस। तो ऐसा तो जरूर है नहीं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। केवल ठोस ये भी गलत, केवल तरल ये भी गलत, क्योंकि ये इन तीनों ही माध्यम से क्या कर सकती है, यात्रा कर सकती है। ओके, चलें प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे कम होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कम होने की संभावना किसकी होगी, आवाज की आवृत्ति की। बच्ची, बच्चा, एक पुरुष, एक महिला। कौन सा वाला सही होगा, ये तो सब बता देंगे, बहुत अच्छे से बता देंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बच्ची, है ना। ठीक है, चलें आगे। प्रश्न 3, किसी पिंड में कंपन उत्पन्न करता है। अगर कोई पिंड है तो उसमें कंपन उत्पन्न कौन करता है, ऊर्जा, ध्वनि, ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। कौन कंपन उत्पन्न करेगा, जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ध्वनि। क्या हो जाएगा, ध्वनि, ठीक है। ओके, ध्वनि क्या करता है, कंपन उत्पन्न करता है किसी भी पिंड में, तभी तो हमें सुनाई देती है ना। चलो भाई प्रश्न नंबर 4 पे चले। शहनाई ध्वनि उत्पन्न करती है। अब शहनाई जो है वो कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, कंपन करने वाले तारों से
कंपन करने वाली झिल्ली से, कंपन करने वाले वायु स्तंभ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस वजह से शहनाई से ध्वनि सुनाई देती है? बड़े काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस है ना। जिन जिन ने भाई चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए तो काफी आसान हो गया। तो देखो आंसर आ जाएगा हमारा कंपन करने वाले वायु स्तंभ से। किससे? कंपन करने वाले वायु स्तंभ से। उसमें कोई तार नहीं होते, शहनाई में कोई झिल्ली नहीं होती, लेकिन वायु स्तंभ होते हैं और उसी में कंपन होता है हवा और उसका हवा का, जिसकी वजह से क्या शहनाई से आवाज सुनाई देती है। क्लियर? चलो भाई प्रश्न नंबर 5। ड्रम ध्वनि उत्पन्न करता है। अब जो ड्रम है वो कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है? कंपन करने वाले वायु स्तंभ से, कंपन करने वाले फैली हुई झिल्ली से, कंपन करने वाले तारों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। शहनाई का पूछा था, आप पूछ रहे हैं ड्रम का। पता है ना ड्रम कैसा होता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कंपन करने वाली फैली हुई झिल्ली से। ठीक है, ओके, चलें आगे। चल, प्रश्न नंबर 6 है, दोलनों की आवृत्ति है। अब ये जो दोलनों की आवृत्ति है ये क्या है? प्रति मिनट दोलनों की संख्या, प्रति घंटे दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा, चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या बोल रहे हैं। तो आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, है ना। घंटे और मिनट के साथ नहीं जाएंगे हम, सेकंड के साथ जाएंगे। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 7। आवृत्ति की इकाई है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया कि आवृत्ति की इकाई पूछ लिया इन्होंने। हर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकेंड, हर्ट्ज पर मिनट, हर्ट्ज पर घंटा, प्रति घंटा। कौन सा वाला सही आंसर है? अरे बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई, हर्ट्ज ही है। ये सब सेकेंड, मिनट, घंटा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ हर्ट्ज है ना। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? HZ। किससे दर्शाते हैं? HZ से। चलो प्रश्न नंबर 8 है, आवृत्ति किसी ध्वनि का मान निर्धारित करती है। आवृत्ति जो होती है वो किसी ध्वनि का कौन सा मान निर्धारित करती है? प्रबलता, तारत्व, प्रबलता और तारत्व दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तारत्व। आवृत्ति क्या करेगी? किसी ध्वनि का मान क्या निर्धारित करेगी? तारत्व निर्धारित करेगी। प्रबलता और तारत्व दोनों नहीं आएगा, क्योंकि आवृत्ति क्या तारत्व को निर्धारित करती है, आयाम प्रबलता को निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आंसर हमारा क्या होगा? तारत्व होगा। प्रश्न, जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है। अब जब आयाम छोटा हो गया तो जो उत्पन्न हो रही है ध्वनि वो कैसी होगी? तेज, मंद, निम्न स्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मंद। ठीक है, आयाम छोटा हो गया तो ध्वनि कैसी हो जाएगी? मंद हो जाएगी। आयाम बड़ा रहेगा तो ध्वनि कैसी? प्रबल होगी, तीव्र होगी, तेज होगी। चलें प्रश्न नंबर 10 पे। चलो भाई, अल्ट्रासाउंड उपकरण निम्न आवृत्तियों पर काम करता है। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो इनमें से कौन सी आवृत्ति पर काम करता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, इनमें से कोई नहीं।
कौन सा वाला सही होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति है वो बहुत अधिक होती है, तो वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की उस पे आवृत्ति पर क्या करेगा? कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11। ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन सी चीजें होती हैं? नींद की कमी, उच्च रक्तचाप, चिंता, ये सभी क्या क्या चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकती हैं या फिर होती हैं? इनमें से देखें आंसर। देखो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना, पाठ में, कि ध्वनि प्रदूषण के कारण नींद की कमी भी होगी, उच्च रक्तचाप भी होगा, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और क्या होगा? चिंता, स्ट्रेस, तनाव, है ना, ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ किसके हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं? अब जो सड़कों के किनारे अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उससे ऐसे कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं जिनको कम किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना, आप सबने पढ़ा हुआ है, और इतना भी है कि अगर किसी ने चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ है ना तो वो भी अपने लॉजिक को लगा के क्या कर सकता है? इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों, है ना। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेंगे और वायु प्रदूषण को तो करेंगे ही करेंगे, तो क भी का होगा और ख भी होगा, दोनों ही होंगे। ये वाला आंसर क्वेश्चन मतलब किसी का भी गलत तो होना ही नहीं चाहिए। चलो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, मनुष्य में स्वर रज्जुओं की संख्या कितनी है? अब मनुष्य में अगर हम स्वर रज्जु की बात करें तो वो कितनी संख्या होती है? हमने चित्र में भी देखा था, 1, 2, 4, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाला आंसर सही होगा? जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलो अब बताओ, ध्वनि आगे किस जो स्टेटमेंट आगे का जो कथन है वो इन तीनों में से आपको पूरा करना है ना। 3 में से कौन सा वाला सही कथन है जो ध्वनि के आगे लगेगा वो बताना है। तो ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, या फिर ध्वनि कभी कभी निर्वात में यात्रा कर सकती है? कौन सा वाला सही है? लास्ट में लिखा है कि इनमें से कोई भी नहीं है, बताओ। अब ये तो आंसर ऐसा है ना कि ये तो आपको बिल्कुल सुनते से ही बता देना चाहिए था, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी बार पाठ जब पढ़ रहे थे, इतनी बार बोला है, रिपीट किया है इस चीज को, कि आप लोग को डाउट तो होने ही नहीं चाहिए अब इस वाले में कि ध्वनि निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती, क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ तो मैं अभी नहीं, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सब लिखेंगे आंसर 14 डाल के, है ना। 14 वाला क्वेश्चन तो मैं सबका देखूंगी कि सबने सही किया है, गलत किया है। और जितने बच्चों ने अभी तक भाई लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और शेयर करो ना, है ना। मज़ा भी आ रहा है हमें क्वेश्चन करने में, आंसर्स भी मिल रहे हैं हमें हमारे क्वेश्चंस के, उसके बाद भी हम लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात होती है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो, जैसे कोई भी न्यू अपडेट आए, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो उसका पता आपको सबसे पहले चल जाए, ठीक है। ओके, बता दिया। तो चलो देख लो आंसर।
तो आंसर क्या है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। कितनी बार बताया है, हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। ठीक है, ख वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखो, फिर से हमें वैसे ही करना है, हमें कथन को पूरा करना है। तो ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला सही होगा? जल्दी बताओ, कौन सा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? तो आंसर होगा फर्स्ट। ध्वनि जो है, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रश्न 16 करें। ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है। अब अगर हम ध्वनि के संचरण की बात करें तो सबसे तेज किस में होगा? गैसों में, द्रवों में, ठोसों में, निर्वात में। एक ऑप्शन को तो हटा ही दो, है ना, वहां तो होता ही नहीं है ना, संचरण ही नहीं होता। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ठोसों में। ठोसों में क्या होता है? ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है। ठीक है, चलें आगे। प्रश्न नंबर 17, ध्वनि कहाँ नहीं चलती? निर्वात में, गैस में, ठोसों में, द्रवों में। ये भी बहुत सिंपल सा है। तो कहाँ नहीं चलेगी? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलेगी। ठीक है, चल प्रश्न नंबर 18, अवांछित एवं अप्रिय ध्वनियों को कहा जाता है। अब जो ध्वनियां अवांछित हैं, अप्रिय हैं, उनको हम क्या कहेंगे? शोर, ध्वनि प्रदूषण, संगीत, वायु प्रदूषण। क्या कहेंगे? तो अवांछित और अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण नहीं जाएगा, है ना, वो तो प्रदूषण है। लेकिन जो ऐसी ध्वनियां हैं उनको हम क्या कहेंगे? संगीत तो कहेंगे नहीं, तो हम उन्हें शोर कहेंगे। क्या कहेंगे? शोर। प्रश्न नंबर 19 देखो, ध्वनि कंपन को प्राप्त करने और मस्तिष्क के द्वारा उन्हें महसूस करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब ध्वनि कंपन को अगर हमें प्राप्त करना है और मस्तिष्क के द्वारा उन्हें महसूस करना है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे? उत्पादन, बोलना, संवेदन, या फिर सुनना। क्या होगा सही? जल्दी से बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सुनना। क्या होगा? सुनना। ठीक है, तो ध्वनि के कंपन को प्राप्त करना, मस्तिष्क के द्वारा उन्हें क्या करना? उनको महसूस करना। तो ये हम कैसे करते हैं? जब हम किसी चीज को सुनते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, स्वर यंत्र में फैले हुए तार जैसे हिस्से होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, उन्हें कहा जाता है। अब जो हमारा स्वर यंत्र होता है इसमें कुछ फैले हुए तार जैसे हिस्से भी होते हैं और ये क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र, स्वर रज्जु, तंत्रिकाएं, धमनियां। क्या कहेंगे? कौन सा वाला सही होगा? स्वर यंत्र, स्वर रज्जु, तंत्रिकाएं, या फिर धमनियां? आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्वर रज्जु। ठीक है, स्वर रज्जु जो होता है ये क्या होता है? तार जैसे हिस्सों में होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, ध्वनि कंपन का बड़ा आयाम उत्पन्न करेगा। अब ध्वनि जो है वो कंपन का बड़ा आयाम उत्पन्न कब करेगा?
तेज ध्वनि, धीमी ध्वनि, संगीत, चीख, इनमें से कौन सा है जो ध्वनि कंपन का सबसे बड़ा आयाम जो है वो उत्पन्न करेगा? ठीक है, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तेज ध्वनि। तेज ध्वनि जो होती है वो क्या करेगी? सबसे बड़ा आयाम बनाएगी। जितनी ये क्या है? तेज ध्वनि है। और नॉर्मल ध्वनि की बात करें तो वो छोटा आयाम बनाती है। तो जब आयाम बड़ा बना तो मतलब कि तेज ध्वनि ही उसे उत्पन्न करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 22। ध्वनि कंपन की उच्च आवृत्ति उत्पन्न करेगी। अब ध्वनि अभी तक क्या? अभी आयाम उत्पन्न कर रही थी, अब ये बोल रहे हैं आवृत्ति को उत्पन्न करेगी। तेज ध्वनि, चीख, मृदु ध्वनि, कम स्वर वाली ध्वनि। तो ध्वनि कंपन की जो उच्च आवृत्तियां हैं उनको कौन उत्पन्न करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीख जो है वो क्या करेगी? उच्च आवृत्ति उत्पन्न करेगी। इसमें क्या होता है? तारत्व होता है ना? उच्च तारत्व होगा, तो चीख आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 23। पर्यावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियां उत्पन्न कर सकती हैं। पर्यावरण में अत्यधिक जो अवांछित ध्वनियां हैं वो कौन उत्पन्न कर सकती हैं? शोर, अशांति, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ये जो अवांछित ध्वनियां होती हैं क्या उत्पन्न करती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? और पर्यावरण की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ घर भर की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तब आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा है। अब अगर हम मनुष्य के कान की बात करें, हमारे कानों की, तो हमारे कानों की श्रव्य की जो सीमा है कि हम कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 से अधिक, हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? मानव कान, है ना? क्या होगा? तो मानव कान के लिए कितना हो जाएगा? मानव कान के लिए होगा ये रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बीच की जो ध्वनियां हैं उनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 से ऊपर वाली ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25। क्या है? ध्वनि तरंग का आयाम उसकी तीव्रता निर्धारित करता है। अब जो ध्वनि तरंग है उसका जो आयाम है उसकी कौन सी तीव्रता को निर्धारित करेगा? प्रबलता को, तारत्व को, गति को, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाला होगा? जो ध्वनि तरंग है उसका जो आयाम है उसकी कौन सी तीव्रता को निर्धारित करेगा? प्रबलता, तारत्व, गति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई आयाम की बात हुई है तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? प्रबलता। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ देखो हमारे 25 के 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, और अब सभी बच्चे बताएंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। फटाफट से ईमानदारी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर दो और जल्दी से बता दो कि 25 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो तुम लोगों ने सही कर लिए हैं। जल्दी बताओ बिना देरी किए हुए। ठीक है, ओके, बता दिया, चलो बढ़िया है।
उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, सब कुछ बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इस पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सभी टॉप कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।